आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के पहला लेसन के बारे में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो है तो पहला जो है तो टॉपिक आता है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके मीनिंग क्या है। काफी जो है तो मैनेजमेंट की मीनिंग में, डेफिनेशन में जो है तो कंफ्यूजन आती रहती है, इसलिए इस पर जो है तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो हम लोग चलते हैं एज ए इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट एक परिचय। तो एक कोटेशन है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी कोई भी जो है तो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी चीज है, उसमें अगर मैनेजमेंट जो है तो माइनस कर देते हैं, उसका परिणाम, उसका नतीजा 0 आता है ना। तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का क्या जो है हमारे लाइफ में जो है, इसका क्या रोल है। इसका पहले हम लोग मीनिंग जानेंगे, उसके बाद से डेफिनेशन जानेंगे। तो कहा जाता है जनरल लैंग्वेज में, व्हाट एवर द मैनेजर डज इज नोन एज मैनेजमेंट। प्रबंध वह है जो एक मैनेजर करता है, जो एक मैनेजर करता है उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। हिंदी में उसे प्रबंध कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। अब जो है इसे हम जो है तो डिफाइन करेंगे, है ना, कि एक्चुअली में जो है तो मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है ना। तो कहता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस। कौन कौन सा फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन efficient एंड इफेक्टिव मैनर। है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है, नॉट क्रिया, यानी एक्टिविटीज। तो हम जो है तो पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है, क्रिया जो प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया जो है वह है जो एक मैनेजर की जो है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, स्टेप बाय स्टेप, उसको जो है तो हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कोई भी काम हमने सोचा तुरंत जो है तो स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एक्टिविटीज। इसलिए यहाँ पर जो है तो हमने एक्टिविटी नहीं कर करके प्रोसेस किया है, क्योंकि यह प्रोसेस में तक कई एक्टिविटीज होते हैं, क्रियाएं होते हैं। उन क्रियाओं को हम वन बाय वन करके जो है हम क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कहते हैं। तो कौन कौन सी क्रिया है, तो कहता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस। वो सारे क्रिया हैं, कार्य हैं, फंक्शंस हैं, जो कि ये मूल रूप से ये 5 फंक्शन है। एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। जो कि किसी भी कार्य करने के लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बाद से स्टाफिंग करते हैं, उसके बाद से डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। ये जो पांचों क्रिया जो है करते हैं, तब जाकर के वो देखते हैं, कहता है उसके बाद कहता है टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। और इस पांचों काम को जो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में जो है तो लागू करते हैं, संपन्न करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तब उसे जो है तो मैनेजमेंट ग्रुप में कैसे कंडक्ट करते हैं, कुशलता और प्रभावी ढंग से, तब जाकर के उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंध करते हैं। अदरवाइज उसे प्रबंध नहीं कहेंगे। जब तक ये पांचों क्रियाएं जो है तो हमारी संपन्न नहीं होगी एक ग्रुप में, और कहीं ना कहीं जो है तो इन क्रियाओं में कमी आ जाएगी, तो हमारा जो है तो कंप्लीट मैनेजमेंट का वर्क नहीं होगा और हम उसे मैनेजमेंट नहीं कह सकते हैं। जब ये पांचों क्रियाएं जो है तो संपन्न हो जाएगी एक ग्रुप में,
तब हमारा वो काम होगा इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में होगा, यानी कुशलता और प्रभावी ढंग से होगा। अब बात करते हैं कि इफिशिएंट क्या है और जो है तो इफेक्टिव मैनर क्या है। हम जो है तो बात करते हैं पहला है पॉइंट इफिशिएंसी या एफिशिएंट। इफिशिएंसी किसे कहेंगे? इफिशिएंसी मीन्स होता है टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। जबकि इफेक्टिव या इफेक्टिवनेस कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस मीन्स क्या होता है? टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। इफिशिएंसी इट मीन्स कुशलता, टू कंप्लीट द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। अगर कोई भी काम जो है तो हम कम से कम खर्च में जो है अगर करते हैं तो वह जो है हमारा वर्क, काम, एक्टिविटी जो है तो कहलाएगा इफिशिएंसी, कहलाएगा कुशलता पूर्वक कहलाएगा। जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावी या प्रभावपूर्णता। जैसे टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, है ना। टास्क ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। जो हम काम को जो है तो समय पर अगर जो है तो कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस बोलते हैं, है ना, प्रभावपूर्णता बोलते हैं। अब जो है तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हमारा काम जो है इफिशिएंसी ढंग से हुआ है या इफेक्टिवनेस हुआ है। जैसे कि जो है तो अगर कोई मिस्टर जो है, एक साहब हैं, ये किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है तो मैनेजर हैं और यह जो है तो डिटरमाइन करते हैं कि हमें जो है तो इस साल जो है 1 करोड़ रुपया जो है का मुनाफा जो है तो कमा लेना है और जो है तो 10 टन जो है तो प्रोडक्शन करना है। यह जो है तो पॉलिसीज तैयार कर दिए और जो है इसके ऊपर जो है तो सारे पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह तैयार कर दिए। करने के बाद जो है क्या होता है कि प्रोडक्शन वो कर रहे हैं और जो है तो उनका टाइम भी निर्धारित है। उस टाइम के अंदर जो है तो कम ही समय रह गया है, लेकिन प्रोडक्शन जो है तो इनका बाकी रह गया है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसे की कमी आ गई है। तो ये सोच में पड़ जाते हैं कि अगर जो है तो हम जो है तो स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं अपने कामों को, तो कई जितने सारे कर्मचारी हैं वो जो है तो स्टे कर जाएंगे, नहीं करेंगे तो काफ़ी जो है तो फाइनेंस प्रॉब्लम से सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि यह जो है तो वित्त की व्यवस्था करते हैं, रुपये पैसे कहाँ से लाए, क्या करें, इसके बारे में जो है तो प्लानिंग करते हैं और जो है तो मार्केट में जो है वो जाते हैं और जो है पता लगाते हैं कि हमें जो है तो किस रेट से जो है तो पैसे जो है तो मिल सकते हैं। तो वो पता लगाते हैं, पता चलता है कि मार्केट का जो है तो, है ना,
8% पर कोई व्यक्ति जो है तो लोन देता है जनरल वे में, लेकिन इन्हें जो है तो सपोज डेट 10 लाख की ज़रूरत है। अब जो है तो इतना हैवी अमाउंट जो है तो कोई देना नहीं चाह रहा है और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद जो है तब ये दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या करें कि हमें जो है तो आसानी से जो है तो पैसे मिल जाए और अपने काम को सही टाइम पर यानी ऑन टाइम जो है तो हम पूरा कर लें, है ना। तो ये जो है तो क्या करते हैं कि 8% के बदले में कहते हैं कि हम 10% देंगे लोन पर। कोई व्यक्ति है, ऋणदाता है, वो हमें जो है तो ऋण प्रदान करे, ऋण दे, तो कोई उसमें से जो मार्केट का कोई है महाजन, वो तैयार होता है, कहता है कि हम देते हैं 10 लाख रुपया, 10% पर वो तैयार हो जाता है देने के लिए। और जो है तो इन्हें जो है तो पैसे जो है तो मिल जाता है 10% के रेट से। तो वो पैसे लेकर के वो सही समय पर जो है वो काम जो है अपना पूरा कर देते हैं मिस्टर एक साहब। तो क्या यह काम जो है तो ये इफ़िशियंसी हुआ या इफ़ेक्टिवनेस हुआ? यह काम जो है तो यह इफ़िशियंसी नहीं हुआ बल्कि इफ़ेक्टिवनेस हुआ, क्योंकि जो है तो सिर्फ जो है ये टाइम पर है इन्होंने काम समाप्त किया, लेकिन जो है तो ये मिनिमम कॉस्ट है। इफ़िशियंसी मीन्स होता है मिनिमम कॉस्ट होता है। ये इन्होंने जो है तो कम लागत पर जो है काम को नहीं किया। इस तरह से जो है तो हम कह सकते हैं इन्होंने जो काम किया सिर्फ जो है इफेक्टिव किया, न कि जो है तो इफिशियंसी रूप से किया, है ना। कब होता है इफेक्टिव और इफिशियंसी? जब जो है तो इस रेट से जो है तो 8% के रेट से या इससे कम रेट से जो है तो पहले ही मैनेज कर लिए होते कि किसी जो है महाजन से बात कर लिए होते कि प्रोडक्शन करते समय हमारे इतने पैसे की ज़रूरत हो सकती है, क्या आप देंगे कि नहीं। तो वो जो है इस पर या इससे कम पर जो है तो बात कर लिए होते और जो है जैसे पैसे की आवश्यकता है उससे लेकर के ये कम से कम जो है तो कॉस्ट पर, लागत पर जो है ना, कम जो है तो कम से कम जो है तो रेट से जो है तो ले करके और अपने काम को जो है तो पूरा कर लेते, तब यह कहलाता इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस कहलाता। ठीक है। इस प्रकार जो है तो हम मैनेजमेंट को जो है तो डिफाइन की, यानी सबसे पहले जो है तो कहा गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। यानी प्रोसेस कैसे है, क्योंकि जो है तो एक मैनेजर को कई जो है तो एक्टिविटीज़ से, है ना, काम करना एक्टिविटीज़ के रूप में काम करना पड़ता है। पहले प्लानिंग करना पड़ता है, उसके बाद से ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, उसके बाद से स्टाफिंग करना पड़ता है, उसके बाद से डायरेक्टिंग करना पड़ता है, उसके बाद से कंट्रोलिंग करना पड़ता है ना। जब ये पांचों काम जो है तो कर लेते हैं किस रूप में, इफिशियंसी और जो है इफेक्टिवनेस के रूप में कर लेते हैं, तब जा कर के जो है हमारा जो है जो लक्ष्य है, गोल है, उस गोल को प्राप्त कर लेते हैं और हमारी जो है तो मैनेजमेंट की जो है तो संपूर्ण परिभाषा जो है तो लागू हो जाती है ना। तो इसलिए जो है तो मैंने जैसे कहा था, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम करते हैं, उसका हमारा कोई गोल हो, कोई ऑब्जेक्टिव्स हो, तभी जा कर के जो है हम जो है मैनेजमेंट की हमें जो है तो ज़रूरत है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव है, या तो व्यावसायिक क्षेत्र हो या तो गैर व्यावसायिक क्षेत्र हो, जिसकी मैनेजमेंट की दोनों जगह ज़रूरत पड़ती है। कब ज़रूरत पड़ेगी? जब हमें कोई ऑब्जेक्टिव से, उद्देश्य है, मिशन है, एम्बिशन है, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैनेजर क्या करेगा, 5 काम को जो है तो करेगा। पहले प्लानिंग का काम करेगा, उसके बाद से ऑर्गेनाइजिंग करेगा, उसके बाद से स्टाफिंग करेगा, उसके बाद से डायरेक्टिंग करेगा, उसके बाद से क्या जो है तो नहीं है, क्या कमी बेसी रह गई है, उसको ठीक कर देगा, तो यानी कंट्रोलिंग के काम कर देगा। तब जा कर के वो हमारा काम जो होगा इफिशियंसी और इफेक्टिव ढंग से होगा। इस प्रकार जो है मैनेजमेंट के का हम कंप्लीट जो है तो डेफिनेशन इस रूप में दे सकते हैं, है ना। जनरल रूप में कह सकते हैं कि क्या है इसका जो है तो मीनिंग है, तो कह सकते हैं व्हाट एवर द मैनेजर डज इज नोन एज मैनेजमेंट। जो कुछ भी मैनेजर एक करता है उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, है ना। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।